एक बार एक गांव में ना एक संत आते हैं। वो संत परमात्मा से इतने जुड़े हुए थे कि उनका सीधा कनेक्शन था। वो जब मर्जी उनसे बात कर सकते थे। बांके बिहारी से, कृष्ण मुरारी से जब मर्जी बात कर सकते थे। तो गांव में खबर फैल जाती है कि संत आए हैं, संत आए हैं, चलो हम भी संत के पास चलते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। हमारे बीच में भी एक संत बैठे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि मैं उन्हें भी ईश्वर को देखती हूँ। मैं बताऊंगी आपको कि संत क्यों जरूरी है और संतों की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। जब वो संत आते हैं तो एक व्यक्ति उनके पास आता है, कहता है कि आपकी तो बातचीत होती है सीधी, जरा मेरे लिए भी हाजिरी लगा दो। तो संत नाच रहे होते हैं, लेकिन उन संत की खास बात पता है क्या होती है? वो भागवत सुनाते हैं। भागवत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भागवत का सही अर्थ सभी नहीं जानते। मैं वो भी बताती हूँ आपको। भागवत भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व दर्शन। जिसे भक्ति लग जाती है वो ज्ञान की खोज में निकलता है, और जो ज्ञान की खोज में निकलता है उसे वैराग्य हो जाता है। वैराग्य भौतिक चीजों से, फिर वो वैरागी बन जाता है और फिर उसे दर्शन होते हैं उस तत्व के जिसमें हम विलीन होते हैं। भ से भूमि, क से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील, यही भगवान है और यही पंच तत्व है जिनसे हमारा शरीर बना है। तो काहे ढूंढे मंदिर में, काहे ढूंढे मस्जिद में, ना मैं मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे भीतर हूँ प्राणी, बस ढूंढ ले अपने हृदय में। कभी ढूंढ कर देखना, कभी खुद से मिलकर देखना। ना आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो कहना। तो वो जो संत थे, वो संत भागवत करते थे और फ्री में, एक पैसा नहीं लेते थे। जब लोग उनके पास आते थे तो एक व्यक्ति को बड़ा शौक था, कहता आप आए हो मुझे कथा सुना दो। वो कहते कथा तो मैं सुना दूंगा। वो व्यक्ति कहता है मैं बाबा कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। कहते हैं मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लेता, मैं तो इसलिए भागवत करता हूँ क्योंकि मैं जितनी भागवत करता हूँ मैं उतना ईश्वर से जुड़ता हूँ। तो हर भागवत से, हर बार भागवत पढ़ने से मैं हर बार अपने कृष्ण से मिलने लग जाता हूँ। तो अब व्यक्ति भागवत सुनता है पूरी बैठकर। रात को संत को दर्शन होते हैं श्री कृष्ण के। वो सुबह उस भक्त को बताते हैं, तो वो भक्त कहता है कि मुझे भी जरा कुछ चाहिए। संत नाच रहा है, भक्ति में नाच रहा है वो संत, क्योंकि कृष्ण से मिला है ना, और उनसे मिलता है ना, वो वैसे ही नाचने लग जाता है। तो वो कहते हैं मांग आज मेरे कन्हैया, आज मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे हरि, मेरे नारायण बहुत खुश हैं, मांग तुझे जो मांगना है। तो वो कहता है मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान हो जाए। संत कहता है अरे हरि नारायण दे दो ना इसको संतान, मांग रहा है तुझसे, दे दो इसको। तो संत नाचते नाचते कहता है जा हो जाएगी तेरे संतान। तो संत कहते हैं मांग, और क्या मांगता है? आज तो नारायण बहुत खुश हैं, देने का मूड बनाकर बैठे हैं पूरा, बोलो और क्या चाहिए? कहता है थोड़ा सा वैभव और यश भी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि संतान होगी तो खुशियां भी तो बांटूंगा, पैसा भी तो चाहिए। तो वो कहता है संत नारायण को कि दे दो नारायण इसको थोड़ा सा वैभव और यश भी। तो संत कहता है उस व्यक्ति को जा मिल गया तुझे, ये भी मिल गया। अब वो कहते हैं तू एक चीज और मांग सकता है, केवल एक, मांग। क्या मांगना है?
तो वो व्यक्ति कहता है मुझे नारायण मिल जाए। तो संत पता है क्या कहता है, वो नहीं मिल सकते। क्यों क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते बताओ, है किसी के पास जवाब? क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि उसने पहले संतान को मांगा, फिर उसने वैभव और यश को मांगा, फिर उसने नारायण को मांगा। अरे नारायण को मांग लो, वैभव यश तो सब मिल जाएगा। हम वैभव यश संतान शादी ब्याह इन सब में पड़े रहते हैं और उन्हें मांगते ही नहीं है। बहुत लोग जाते हैं ईश्वर के मंदिर में, वो एक मंदिर है जहाँ पर बाल उतरवाए जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं लोग, हम बाल उतरवाएंगे, गंजे हो जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा। जो ईश्वर को मांग ले उसे कुछ करने की जरूरत है क्या? जिसके साथ ईश्वर है उसे डरने की कोई बात है क्या? ऐसे ही बाबा देव कहते थे कि मैं तो ईश्वर को बहुत मानता हूँ, भागवत करते थे, इतनी भागवत करते थे, लोगों को इतना ज्ञान देते थे, इतना ज्ञान देते थे, बस खुद ही ज्ञान से अनजान रह गए। कहते भागवत कर रहे थे, एक बार बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे पुरुष बैठे थे पंडाल में। कहते हैं जो नारायण को मांग लेता है ना, वो उसके हाथ पकड़ के चलते हैं। तो एक महिला कहती है बाबा ने बताया था कि नारायण बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर मैंने तो आपसे मांगा मेरे साथ रहना बस, मैं हर हाल में खुश हूँ, मेरे साथ रहना बस। तो वो नदी को पार कर रही होती है। कहती है ये मैं नदी कैसे पार करूँ, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नौका के पैसे तो दे नहीं पाऊंगी। तो वो कहती है मुझे बाबा ने बताया था कि जो ईश्वर को ईश्वर से मांग लेता है ना, ईश्वर उसका हाथ पकड़ के अपने आप नैया पार करा देते हैं, क्या जरूरत है कुछ मांगने की। तो वो कहती है आ जाओ ना नारायण, चलो नदी पार करा दो। इतने हक के साथ कहती है नारायण आ जाते हैं। वो ये नहीं कहती कि मुझे ये बेचना है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अरे नारायण आओ ना, चलो नदी पार करा दो, बड़े हक के साथ कह देती है। नारायण भी आ जाते हैं। हक होना चाहिए ना, जैसे एक बच्चे का माता पिता पर हक होता है, निस्वार्थ, बच्चा कुछ भी कह देता है, तो हम भी तो बच्चे ही है ना उनके। और वो जैसे ही नदी में पैर रखती है, नदी खुद ब खुद पार हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा होता है। फिर वो उन बाबा को कहती है चलो आज मेरे घर भागवत कर दो। वो कहते हैं तुम्हारे घर भागवत करता हूँ चलो। अब बीच में फिर से नदी आ गई। अब उसने कहा कि चलो बाबा नदी पार करनी है। वो कहते पागल हो गया, नदी पार करनी है, नौका कहाँ है, नौका तो है ही नहीं। कहते बाबा आपने तो कहा था भगवान अपने आप खवैया है, वो तो पार करा देंगे। कहते वो तो बोलने के लिए कहा था, सच में थोड़ी होता है। सच में नहीं होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ हुआ है। तो जब वो बाबा पैर रखते हैं, जैसे ही तीसरा चौथा पैर रखते हैं, पचक करके नदी में गिर जाते हैं। और वो कहते हैं कि अरे तुम तो कह रही थी नदी पार हो जाएगी, ये तो मैं गिर गया। अब क्या होता है, वो उसको बुलाते हैं महिला को, महिला आती है, वो जैसे ही पार करती है वो तो पार हो जाती है, क्योंकि वो तो सीधा सरकार को बोलती है ना। तो फिर आती है वापस, बाबा अब आप मेरा हाथ पकड़ लो, डूबोगे नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे महसूस होता है उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। तो अब जैसे ही बाबा उसका हाथ थामते हैं, उसका हाथ तो पकड़ रखा है कृष्ण जी ने, नदी पार हो जाती है। तो वो बाबा भागवत करना तो बंद कर देते हैं, लेकिन उस महिला को अपना गुरु बना लेते हैं कि सच्ची भक्ति तो तुमने की है। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय।